हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। तो आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं भी ब्लॉगिंग करूं, वीडियोस बनाऊं और अपलोड करूं, लेकिन कर नहीं पा रही थी। शायद डर था या कुछ और, ये तो मुझे पता नहीं। तो मैंने सोचा आज के दिन से अच्छा और कोई दिन नहीं हो सकता अपना पहला व्लॉग शूट करने का, क्योंकि आज है मेरी बेटी का बर्थडे और अभी बज चुके हैं मॉर्निंग के 5। इसके स्कूल्स भी मॉर्निंग के चल रहे हैं और इसको मॉर्निंग उठाना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। एक्चुअली सारे मॉम्स को होता होगा अर्ली मॉर्निंग खुद उठना और इतने छोटे से बच्चों को उठाना। मैं इसको डेली इसी तरीके से उठाती हूँ, 10 बार गले लगाती हूँ, 10 बार किस देती हूँ और थोड़ी देर तक गोद में बिठा कर रखती हूँ। थोड़ा थोड़ा डर भी रहता है कहीं छोटी वाली ना उठ जाए, वरना तो स्कूल के लिए लेट हो ही जाएगा। तो इसको पता है कि आज इसका बर्थडे है। इसको काफ़ी टाइम से अपने बर्थडे का वेट था। डेली दिन गिनती थी, मम्मी 2 दिन बचे हैं, 1 दिन बचे। रात में बोल के सोई थी कि मम्मी कल मेरा बर्थडे है, अपने फ्रेंड्स के लिए चॉकलेट्स लेकर जाऊंगी, ऐसे बर्थडे करूंगी, वैसे करूंगी। तो मैं उसे वही अभी याद दिला रही हूँ कि आज तुम्हारा बर्थडे है, जल्दी उठो स्कूल के लिए, कहीं लेट ना हो जाओ। तो इसके चक्कर में भी ये इस बार बिना नखरा किए उठ गए। वैसे नखरा तो इसका हमेशा चलता है, लेकिन आज थोड़ा कम रहा। तो अब इसको थोड़ी देर में गोद में घुमाऊँगी ताकि इसका नींद अच्छे से टूट जाए और ये थोड़ा फ्रेश फील करे। तो इसे अब लेकर जा रही हूँ ब्रश करवाने, फ्रेश करने के लिए। और आज बर्थडे है तो इसे एक्साइटमेंट तो होगा ही है कि आज जाना है। अब ये ब्रश कर चुकी है और ये फ्रेश थोड़ा फील कर रही है। अब इसे चॉकलेट्स की याद आई कि मुझे चॉकलेट लेकर जाना है, तो जल्दी जल्दी ये नहा कर रेडी हो रही है। आज स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं जाना, क्योंकि बर्थडे पे तो सारे बच्चे अपने अपने फेवरेट ड्रेस पहन के जाते हैं। तो इसकी दादी ने इसे यही ड्रेस गिफ्ट किया था, तो इसने कहा कि मैं अपनी दादी वाली ड्रेस पहन के जाऊंगी। तो मैं इसमें इसे आईडी कार्ड लगा कर रेडी कर दिया। अब इसके लंच पैक करने का टाइम है। वैसे अर्ली मॉर्निंग तो कुछ बनाना हो नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी स्कूल है। 5:45 पे इसकी वैन आ जाएगी इसे लेने के लिए। तो अक्सर मैं इसे फ्रूट्स ही देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग 8 बजे इसका लंच होगा स्कूल में, तो 8 बजे ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाएगा। तो मैं अक्सर फ्रूट्स इसको पैक करके देती हूँ। और ये खाकर कभी ब्रेड जाती है, कभी चोकोस जाती है, कभी फ्रूट्स जाती है। तो आज इसका चोकोस खाने का मन था, कॉर्नफ्लेक्स और दूध। तो मैं इसे खिला भी रही हूँ, रेडी भी कर रही हूँ और इसके बैग पैक भी करना होता है। तो मैं चेक डेली कर लेती हूँ कि इसके बैग में क्या है क्या नहीं है। वैसे तो मैं अक्सर रात में ही, एक दिन पहले ही रात में मैं चेक कर लेती हूँ कि इसके कौन से कॉपीज़ हैं, कल कौन से सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन मैं मॉर्निंग में रीचेक ज़रूर करती हूँ कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया, कहीं कोई सब्जेक्ट तो नहीं रह गया। कुछ भी मिस हो जाता है तो ये आकर वापस बोलती है कि आज तुमने ये कॉपी नहीं दिया, वो बुक नहीं दिया। और हमेशा मैं इसके पेंसिल को शार्प करके ही देती हूँ, ताकि इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो स्कूल में दोबारा शार्प करना ही होगा, लेकिन घर से मैं इसे पूरे प्रिपेयर करके ही भेजती हूँ। तो मैंने सब चेक कर लिया, इसके बैग में सब है। अब उसे खिलाना भी है और इसे रेडी भी करना है। ये खाने में हमेशा नाटक करती, पहला बाइट तो लेने में 2-4, जब तक अपने कहानियाँ ना सुना दे उसके पहले इसके मुंह में खाना नहीं जाएगा। अब इसको मैं शूज़ डाल रही हूँ, शूज़ भी पहन रही है, खा भी रही है, क्योंकि इसको लेस बांधना नहीं हो पाता है और ये ज़्यादा चलती दौड़ती है तो इसके लेस खुल जाते हैं। इसलिए मुझे बहुत अच्छे से इसके लेस बांधने होते हैं और टाइट से शूज़ पहनाना पड़ता है, नहीं तो इसको काफ़ी प्रॉब्लम होगा स्कूल में। तो अब ये रेडी होने के टाइम पे खा भी रही है और लगभग रेडी हो चुकी है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। वैन वाले अंकल इसके आते ही होंगे। मैंने इसे कहा जल्दी जल्दी खाओ वरना लेट हो जाओगी, तो ये थोड़ा जल्दी ट्राई कर रही है। अब मैं इसके लेस बांध रही हूँ, काफ़ी टाइट से बांधना होता है, कहीं खुल ना जाए रास्ते में। तो मेरा यही का डेली का रूटीन है, खुद भी जल्दी उठो, इसे भी उठाओ और रेडी करो, उसके बाद स्कूल भेजो। अब ये कुछ चॉकलेट्स है जो ये अपनी क्लास के दोस्तों को देगी। तो अब ये खड़ी है अपनी वैन के वेट में कि कब इसका वैन आएगा। ऐसे तो ये 5 मिनट पहले रेडी हो जाती है डेली। आज लगता है थोड़ा जल्दी रेडी हो गई है अपने बर्थडे को लेकर। तो अब इसके वैन वाले भैया आ चुके हैं, अभी मुझे बाय करते हुए जा रही है। वो उसका वैन वहीं खड़ा है, गेट तक नहीं आ पाता, क्योंकि फिर टर्न लेने में उसे लेट हो जाएगा। अब 1 घंटा निकल चुका है, बज चुके हैं 6। तो मेरा मॉर्निंग कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। मैं पीती हूँ सुबह सुबह गर्म पानी 2 से 3 गिलास, और आयुर्वेद में भी कहा गया है इस तरीके से पानी पीना चाहिए हमें, उकड़ू शायद आसन बोलते हैं इसे। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत सब्ज़ी वगैरह काट लेती हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। वैसे तो बर्थडे स्पेशल खाना कुछ और बनेगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैं बना लेती हूँ। अब ये मैं थोड़ा अपना मी टाइम निकाला है सोशल मीडिया के लिए, ताकि मैं अपडेट्स ले चुकी हूँ कि क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे।
अब मैं बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए लग जाती हूँ, बैलून्स फुलाना, डेकोरेशन करना, क्योंकि मेरी बेटी को करना है दिन में बर्थडे। वो रात का वेट नहीं कर सकती, उससे कुछ बर्दाश्त होता ही नहीं है। जल्दी जल्दी वो मॉर्निंग में अपना बर्थडे मनाएगी और पूरे दिन एंजॉय करेगी। तो ये है मेरा लोकेशन, ये कुछ इस तरीके से है। अब देखते हैं डेकोरेशन के बाद ये कैसा दिखता है। तो मैंने काफ़ी मेहनत से इतने सारे बैलून्स फुलाए, अब इसे लगाना है। वैसे तो ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर किसी की हेल्प हो जाए तो और इजी हो जाता है। तो मुझे थोड़ी मुश्किल आ रही थी क्योंकि मैं अकेली थी, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, बाकी कुछ और नहीं। तो मैं ये कर लेती हूँ, लेकिन इस बार टाइम भी बहुत कम था क्योंकि मुझे खाना भी तैयार करना था, डेकोरेशन भी करना था और रेडी भी होना था, और छोटी वाली बेबी को भी रेडी करना था क्योंकि वो आ जाएगी 11 बजे स्कूल से घर, और उसको सब रेडी चाहिए होगा। उसे चाहिए था सरप्राइज़ कि मैं आऊँ तो मुझे सरप्राइज़ मिले, तो उसके लिए मैं जल्दी जल्दी सब कर रही हूँ। तो ये मेरा डेकोरेशन भी हो रहा है। दिन में बर्थडे मनाने से ये भी होता है कि बच्चे रात को ज़्यादा जगते नहीं हैं, दिन में ही सब पार्टी वार्टी किया, एंजॉय किया, केक वेक खाया और शाम होते होते सो गया, क्योंकि अगले दिन मॉर्निंग फिर 5 बजे उठना होता है। अगर लेट नाइट पार्टी करेगी तो फिर उसके दिन पूरे नहीं होंगे, तो स्कूल में प्रॉब्लम उससे ही होगी। तो यही सही रहेगा छोटे बच्चों के लिए, जब तक छोटी है तब तक दिन में कर लेते हैं, उसका क्या है। तो मैंने किया डेकोरेशन, और मुझे नहीं लगा कि अब मेरे से खाना हो भी पाएगा, क्योंकि इसमें इतना टाइम लग रहा था। तो इस खाना के लिए इसके पापा ने मेरी बहुत मदद की, वो काफ़ी हेल्पफुल हैं और वो हमेशा मेरा साथ देते हैं। मैं कहीं भी बिज़ी रहती हूँ तो वो मेरा हाथ ज़रूर बटाते हैं। तो वो लग गए खाना बनाने में और मैं लग गई डेकोरेशन में, तो इससे जल्दी जल्दी हो जाएगा उसके आने से पहले। अब ये मैं हैप्पी बर्थडे का बैनर लगा रही हूँ, छोटी वाली बेटी भी उठ गई है। अब ये भी मेरे पीछे पीछे घूम रही है, ये पूछ रही है क्या हो रहा है मम्मी, क्या हो रहा है मम्मी, किसका बर्थडे है। ये तो अभी बहुत छोटी है, इसलिए ये ज़्यादा कुछ नहीं समझती, बस देख के खुश हो जाती है। तो ये है मेरा, ऐसा ही मेरा दिन चलता है, ऐसा ही मेरा दिन स्टार्ट होता है। लेकिन आज कुछ स्पेशल है क्योंकि मेरी बेटी का बर्थडे है। तो ये डेकोरेशन के बाद कुछ ऐसा लग रहा है, मेरा मेहनत और मैंने थोड़े से फ्लावर्स भी बिछा दिए थे ताकि वो आए तो उसे अच्छा लगे। तो ये स्कूल से आ चुकी है और अब ये पूछ रही है कि मेरे गिफ्ट्स कहाँ हैं। तो मैंने इसे एक चैलेंज दिया है कि तुम्हारे सारे गिफ्ट छिपे हुए हैं, तुम 6 साल को ही हो तो तुम्हारे 6 गिफ्ट्स हैं, तुम जल्दी ढूंढ के दिखाओ, जितने गिफ्ट्स तुम ढूंढ पाओगे उतने तुम्हारे। तो ये लग जाती है अपने गिफ्ट ढूंढने के लिए। तो इसे पता चला था कि पहला स्टोर रूम में ही होगा, ये दौड़ते हुए पहले स्टोर रूम में आती है, पहला गिफ्ट उससे मिल जाता है इजीली। और ये दूसरा इसको भी लगता है कि यहीं होगा, तो ये बार बार इधर ही ढूंढ रही होती है। तो लेकिन यहाँ तो था नहीं, ये काफ़ी ढूंढने के बाद इधर उधर सारे सामान फेंकने के बाद तो इसे लग गया कि यहाँ दूसरा नहीं है। उसके बाद ये फिर बाहर निकल के कहीं और ढूंढती हैं। अब ये दूसरा गिफ्ट भी मैंने ज़्यादा इधर नहीं छिपाया था, अंदर नहीं छिपाया था, सामने सामने ही रखा, क्योंकि ये काफ़ी छोटी है और इसे सामने गिफ्ट मिल जाए तो हमारा टाइम भी बचेगा। तो ये इसे दूसरा भी मिल गया, और तीसरा मैंने किचन में रखा था, ये मैंने वो सामने ही रख दिया था, तो ये भी इसे इजीली मिल गया। ये 3 गिफ्ट इसके हो चुके हैं। अब ये चौथा गिफ्ट देखते हो कि ये कहाँ रखती है, कि इसे मिल पाती है या नहीं। तो ये चौथा गिफ्ट भी इसको मिल गया, ये एक बेसिन के बगल में था, साइड में मैंने रखा था। और ये 5वां गिफ्ट, ये दौड़ेगी सीधे पूजा के रूम में, इसको पता है कि वहाँ भी हो सकता है तो ये गई पूजा रूम में और इसे एक और गिफ्ट मिल गया। लास्ट गिफ्ट मैंने रखा था सोफ़ा पे, वो थोड़ा अंदर रखा था, मैंने ट्राई कर रही थी कि ये ढूंढ पाती या नहीं, लेकिन काफ़ी देर ढूंढने के बाद ये नहीं ढूंढ पाई, तो उसकी दादी ने इशारा किया कि सोफ़ा पे है। तो ये 6 गिफ्ट्स अपने ढूंढ ली। ये अपने सारे गिफ्ट्स देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि ये 6 साल की हुई तो इसके 6 गिफ्ट्स मिल गए। ये काफ़ी खुश थी। अब बारी थी केक कट करने की, तो इसने अपना स्पेशल बटरफ्लाई केक का ऑर्डर किया था, तो इसके केक्स भी आ गए थे। तो इन दोनों बहनों ने मिलकर अपना केक काटा, पूरा दिन धमाल मचाया और बहुत सारा एंजॉय किया। तो यहाँ इसका केक आ गया है, घर के सारे लोग आ गए हैं, इसकी दादी दादा मम्मी पापा और चाचा, उसके दोस्त, इसके टीचर सब आ गए हैं इसका बर्थडे मनाने। तो बर्थडे मनाने के बाद बारी आई इसकी गिफ्ट्स खोलने की। ये बोल रहे थे कि मैं भी खोलूँगी गिफ्ट्स, देखूँगी क्या क्या। तो मैंने सोचा इसमें ये आपको भी दिखा दूँ कि इसके 6 गिफ्ट्स में क्या क्या मिले हैं। तो इस बार मुझे उतना कुछ टाइम नहीं था कि मैं 6 अलग अलग सोच कर गिफ्ट लेती, क्योंकि पिछली बार 5 साल की हुई थी तो मैंने 5 गिफ्ट दिए थे। तो उसमें कुछ इसके काम के भी थे, जैसे स्कूल बैग वगैरह थे, बॉक्स था वो वगैरह, वो सब था। तो इस बार इसके पास हर कुछ था, ड्रेस भी था, स्कूल के भी सारे चीज़ें थे। तो मैंने सोचा इसको कुछ चॉकलेट्स ही दे देती हूँ। लेकिन मैंने इसके साथ एक कंडीशन रखा है कि ये एक साथ सारे चॉकलेट्स नहीं खाएगी, अभी इस चॉकलेट्स को 1 महीना चलाना है, नहीं तो इसके सारे चॉकलेट्स हम लोग खा लेंगे। तो इसे डरा कर रखा है, क्योंकि इतने सारे चॉकलेट्स हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो दोनों बहन खाएगी और
इसे थोड़ा थोड़ा डेली थोड़ा थोड़ा खाएगी। तो ये पहला निकला इसका लॉटी चोको पाई। चोको पाई के बाद ये दूसरा निकला सेलिब्रेशन, जो कि इसे बहुत पसंद है। तीसरा निकला ये डार्क फैंटेसी, वो चोको फिल्स होते हैं, ये भी इसे काफ़ी पसंद है। और फिर इसके बाद फिर ये वेट कर रही थी कि अपने ये तीसरा गिफ्ट था, तो ये चौथा गिफ्ट अब ढूंढेगी, खोजेगी। ये में है इसका जो चीज़ बॉल था, तो 2 चीज़ बॉल इसके पास था, तो मैंने दोनों पैक कर लिया। वैसे मंगाया तो मैंने ही था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि 6 कैसे करूँ, तो ये बाय 1 गेट 1 था, तो मैंने ये ले लिया, तो 6 इसके हो गए। तो ये 6 गिफ्ट्स ये लेकर बहुत खुश हुई और इसका दिन ऐसा ही बीता। ये पूरे दिन चॉकलेट्स खाई, केक खाई, सो भी गई क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठी थी। तो इसका बर्थडे इस तरीके से बीता और मेरा दिन भी कुछ ऐसा ही रहा है। इसके बाद हम लोगों ने रेस्ट किया, तो ये था मेरा कुछ इस तरीके का लुक। तो ये था मेरा पहला व्लॉग। आगे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं फिर से व्लॉग बनाऊँ।